हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू क्लास एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी पैटर्न की 10th क्लास अपन जो पढ़ा रहे थे। तो इसमें अपने को करना क्या है, इसमें अपने को देखो क्वेश्चन है अपना कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर अपने को प्रूव करना है। अभी तक अपन ने क्या किया, एक्सरसाइज पिछली क्लास थी उसमें एलसीएम एचसीएफ उनके बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें अपने को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करना है, अपने को कंट्राडिक्शन जो उसके हिसाब से, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, कंट्राडिक्शन के हिसाब से अपने को पहले खुद को ही गलत साबित करना पड़ेगा कि भाई पहले अपन अज्यूम करेंगे √5 इज रैशनल नंबर, उसके बाद में अपन √5 को ही इरेशनल प्रूव करेंगे, फिर अपन सोल्व करेंगे। चलिए कैसे क्या करते हैं वो देखते हैं। √5 मैंने क्या किया, लेट अज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। मैंने क्या माना, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद में मैंने क्या किया, नाउ √5 इज a अपॉन में b। क्या किया भाई, मैंने √5 के इक्वल में क्या माना, a अपॉन में b। a एंड b को प्राइम नंबर कि भाई a और b क्या है, कि a और b क्या है, अपने को प्राइम है। मैंने क्या मान लिया कि भाई a और b क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम होते क्या है, को प्राइम होते हैं जिसमें या तो कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, या फिर उसका कोई एक ही कॉमन फैक्टर हो, उसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, आप तो खुद आ रहा हो, या फिर 1 हो। बस उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहता है को प्राइम नंबर का। ये चीज़ याद रखना है अपने को कि को प्राइम फैक्टर का क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया भाई, √5 इजकल टू में a अपॉन में b मैंने माना। उसके बाद क्या किया, मैंने b को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b √5 इजकल टू में a। अब देखो √5 पहले b लिख रहा है, फिर √5 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √5 अपॉन में b इजकल टू में a। इतना होने के बाद में क्या करना है भाई, मेरे को करना है बोथ साइड स्क्वायर। क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करना है दोनों साइड। अब स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, √5 b कंप्लीट का होल स्क्वायर इजकल टू में a स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर होता है 5, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, 5b स्क्वायर इजकल टू में a स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं मैं। इसका कहने का मतलब ये है, मीन ये है कि भाई 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब भाई 5 डिवाइड a स्क्वायर, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि b स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर बाई 5। अब क्या कर रहा है, ये जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करे, यही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो 5 जब a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स a। भाई 5 जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 1 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो, अब ये क्या हो गया, 5 की मल्टीप्लाई मैंने क्या माना, कोई भी एक नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, वो क्या हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू होगी नहीं होगी। अब b की जगह मैंने क्या किया, c मान लिया, b की जगह 3 माना मैंने। क्या माना, 3। 5 इंटू में 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 15। भाई इसका मतलब क्या है कि कोई एक नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपनी 1 की वैल्यू आएगी, यही बोल रहा है ना, बिल्कुल बोल रहा है। उसके बाद में मैंने इतना काम होने के बाद में, क्वेश्चन फर्स्ट मानने के बाद में मैंने किया, फिर उसके बाद में मैंने एक अज्यूम किया, लेट एक चीज़ और मैंने मानी, 5c इजकल टू a। c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। ये क्या है, c है अपने पास, वो कोई एक इंटीजर है। c क्या है, एक इंटीजर है। c इंटीजर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इजकल टू में 5c। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख, ये इक्वेशन 2, या तो लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई यहाँ पे देखो क्या है, a स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, a इजकल टू में 5c। यानी कि मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर की वैल्यू
क्या हो जाएगी अपने पास 5b²। देखो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा 5b² इजकल टू में a² की जगह पे क्या आ जाएगा 5c कंप्लीट का होल स्क्वायर। 5b² इजकल टू 5 का स्क्वायर होगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो जाने के बाद में अब देखो सेम वही काम मैंने अभी क्या था भाई 5 था, इसको भी कट कर लो अभी b² इजकल टू 5c²। ठीक है, b² इजकल टू में 5c²। ठीक है बच्चों, अब इतना काम हो जाने के बाद देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर रहा था भाई 5 डिवाइड बाई a, जो 5 था वो डिवाइड था किसका a² का, तो इधर मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड b² कि भाई 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं 5 डिवाइड क्या लिख सकता हूँ मैं 5 डिवाइड आल्सो बी आल्सो लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ये काम होने के बाद में अब देखो कि भाई b² इजकल टू में 5c², इधर a² इजकल टू में 5b²। अब 5 जो है b का भी मल्टीपल है और c का भी मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल सर है। तो नाउ 5 इज ए कॉमन फैक्टर, 5 क्या है अपना कॉमन फैक्टर है ऑफ बोथ a एंड b, a एंड सॉरी c, सॉरी हाँ c एंड b क्या है, जो 5 है वो अपना c और b का क्या है कॉमन फैक्टर है। बट भाई c भी मैंने क्या माना था एक इंटीजर माना था, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो a एंड b का कॉमन फैक्टर है। बट a एंड b क्या है कोप्राइम है, बट a एंड b क्या है अपने पास कोप्राइम है। कोप्राइम भाई मैंने क्या माना था अभी a एंड b को क्या माना था यहाँ पे कोप्राइम माना था कि नहीं माना था, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है। कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो यानी कि ये क्या है एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है रैशनल नंबर। अब कोप्राइम होता है उसमें क्या होता है कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती कोप्राइम के अंदर, बिल्कुल सर। तो हेयर द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाई assuming that √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 क्या है कि भाई इस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है इस विरोधाभास जो अपन ने ऊपर से नीचे तक की खिचड़ी पकाई है, एक तरह से खिचड़ी समझ लो कि मैंने क्या किया पहले रैशनल नंबर माना, फिर उसको मैं खुद से ही गलत प्रूव किया, और क्या कर दिया मैंने √5 एक रैशनल नंबर। सो वी conclude that 3√2 is irrational। कि भाई कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें क्या किया मैंने क्वेश्चन में, इसमें मैंने किया कि भाई प्रूव करना था मेरे को इरेशनल नंबर। मैंने पहले अज्यूम किया कि भाई √5 इज ए रैशनल नंबर, उसके बाद मैंने a अपॉन में b क्या प्रूव माना एंड b कोप्राइम नंबर मैंने मानने के बाद दोनों साइड स्क्वायर किया। कि मतलब खुद जो चीज़ मैंने मानी थी ना, खुद की चीज़ को ही मैंने क्या किया, बिल्कुल खुद की चीज़ को ही मैंने गलत साबित कर दिया। बस यही काम किया है कि मैंने पहले उसको रैशनल नंबर माना फिर उसको इररेशनल प्रूव किया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ खुद की है उसको ही क्या कर दे अपन गलत प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका प्रूव करना है अपने को। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इररेशनल नंबर। ठीक है, अपने को प्रूव करना है कि जो भाई 3 + 2√5 है इसको क्या प्रूव करना है √5। जो मैंने इस एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 अपनी 10th क्लास की, इसमें सिर्फ यही काम कर रहा जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया। तो मैं बाकी जो इंग्लिश थी जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको वो सीधा लिखते हुए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ उसको अपन को करना क्या है। उसके बाद में फिर क्या किया मैंने 3 + 2√5 इजकल टू में क्या मान लिया मैंने a अपॉन b, a एंड b क्या है
को प्राइम है, ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है, ए एंड बी को प्राइम नंबर है। उसके बाद में अब इसको सोल्व करते हैं, चलिए भाई को प्राइम है √5, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, इसको सोल्व करते हैं, √5 बनाते हैं यहाँ पे, 2 + √5 अपॉन में a अपॉन में b माइनस के 3, √5 इजकल टू में a अपॉन में b, कंप्लीट के बाहर क्या मल्टीप्लाई है भाई, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी यहाँ पे आएगा, डिवाइड में माइनस के 3, ये चीज़ आ गई इक्वेशन। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, √5 इजकल टू 1/2 a अपॉन में b, सॉरी b 2 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a अपॉन में 2b माइनस के 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये हो जाने के बाद में अपने को क्या करना है, वी हम जानते हैं कि ए एंड बी क्या है अपना, रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, ए एंड बी क्या है, इज ए रेशनल नंबर, या फिर ए एंड बी क्या है अपना, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसमें ए और बी की फॉर्म में हो, या पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। जब ए एंड बी इज ए रेशनल नंबर है, हम जानते हैं, तो भाई तो ए अपॉन में 2b क्या हो जाएगा, इरेशनल, और उसमें से कोई चीज़ अपने को, सॉरी रेशनल नंबर, और उसमें से कोई चीज़ अपने माइनस हो रही है, कम हो रही है, तो वो भी क्या होगा, एक कि लिख सकता हूँ मैं ए अपॉन में b इज ए रेशनल नंबर। भाई जब ए अपॉन में b एक रेशनल नंबर था, तो ए अपॉन में 2b भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सो ए अपॉन में 2b माइनस का 3 अपॉन में 2 इज आल्सो रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, आल्सो रेशनल नंबर। जब ए और बी अपना रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन में बी में जो भी कुछ घटेगा या मल्टीप्लाई, वो भी सभी कंप्लीट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बिल्कुल सर, रेशनल नंबर होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, सॉरी मैंने पहले नहीं माना, अब मान रहा हूँ। इस इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या मान सकता हूँ कि कोई चीज़ है जिसको √5 की वैल्यू क्या है, ए अपॉन में 2b माइनस के 3/2, ठीक है, यही है ना, बिल्कुल सर यही है। अब इतना प्रूव होने के बाद में एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या है, √5, तो √5 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बी भी अपन ने प्रूव कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसी कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से ए और बी इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, फैक्टर हो नहीं सकता, तो भाई अपन ने क्या माना, इजे ए एंड बी इजे रैशनल नंबर, तो अपन क्या हो गए, गलत हो गए। बिल्कुल सर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने पहले काम किया था वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise by assuming that √3 + 2 √5 is a irrational number। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 अपॉन में √2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन 2। अब मैंने क्या किया, फिर वही काम, लेट 1 अपॉन में √2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद में अज्यूम किया 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 √2 इजकल टू ए अपॉन में बी, ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, ए एंड बी क्या है, को प्राइम है नाउ। या फिर इसके बाद इसको सोल्व कर लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पहले रैशनल नंबर में इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इजकल टू b बाई ए, इसको इस तरीके से लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, अब देखो 1/√2 है अपॉन में ए, बी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, √2 और बी की इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2a, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b बाई ए इजकल टू में √2, यही मैंने काम किया है। बिल्कुल सर, नाउ ए एंड बी इज रैशनल, कि भाई अभी मैंने क्या प्रूव कर चुके हैं, ए एंड बी क्या है, रैशनल नंबर है, तो बी, सो बी एंड बी अपॉन में ए इज आल्सो रैशनल नंबर, इज आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करके, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी √2a इजकल टू में बी, इसको इक्वेशन मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट √2 इज आल्सो रैशनल, कि भाई √2 क्या है,
पहले ही अपन ने क्या प्रूव कर दिया, रैशनल नंबर प्रूव कर लिया, बट वी नो दैट √2 इज रैशनल, 1/2 इज इरेशनल नंबर। तो सो वो मैंने अभी पहले बताया, दिस कंट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये थे अपन क्वेश्चन इसका थर्ड। अब सेम ऐसे ही है √5, 7 √5 और 6 + 2 √2। ये अपने को होमवर्क में आपको खुद को करना होगा, आपके लिए होमवर्क है। इस एक्सरसाइज में खुद को ही गलत साबित करना पड़ेगा। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है खुद को ही गलत साबित करो, खुद को ही क्या करना है, अपने को बिल्कुल रॉन्ग साबित करना है। ठीक है बच्चों, चलिए।